और सेकंड मैं ऐसे लूंगा, प्लीज ऐसे रुको आप। ऐसे कई नहीं, और 10 सेकंड, फैक्ट्स हैं। अनुपम मिश्रा, पप्पू यादव कह रहे पूजा हैं जी कि बस भाई 10 सेकंड देश में प्लीज। पूजा जी लोकतंत्र प्लीज 10 सेकंड बचाना दे है दीजिए, तो प्लीज 10 सबको सेकंड। सड़कों पर आना होगा। पूजा जी प्लीज मध्य 10 सेकंड प्रदेश, दे दीजिए। महाराष्ट्र, बिहार, असम में महिलाओं को अगर पैसे बांटे तो बीजेपी चुनाव पूजा जीत जी, गई। बंगाल में टीएमसी पूजा जी, महिलाओं और युवाओं को पैसे बांट रही थी और वो हार गई। पूजा जी प्लीज 10 अजब सेकंड मैं गजब लूंगा, प्लीज राजनीति एक बात चल पे रही है। पूजा। अनुपम मिश्रा, अंश रुक जाइए। नहीं बस तो 10 सेकंड पूजा रुकना जी बस 2 मिनट। पूजा जी ये मैंने आपकी बात सुनी है। एक तो ये बहुत स्पष्ट है कि जो भी इस देश में या राज्यों में जो भी सरकार, जो पार्टियां हैं, यदि वो जनहित के कार्य करेंगी, जनता के विकास को सर्वोपरि रख के कार्य करेंगी, तो ही वो सत्ता में वापसी कर पाएंगी। क्योंकि जनता आपको चुनती इसलिए है कि उनके विकास के कार्यों को आप गति दें। कोई भी देश और राज्य ये नहीं चाहता है कि उसके जो नेतृत्व करता हो वो दिशाहीन और दिग्भ्रमित हो। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जो इस समय कह रही, जिस पर कि काफी सब लोगों ने डिबेट भी की, बात भी की। एक कविता है, उसकी लाइन है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक हर जाता है। ममता बनर्जी ने ये प्रूफ कर दिया है अपने इन स्टेटमेंट से कि ना तो वो अब मुख्यमंत्री के लायक है और ना उनकी मानसिक स्थिति ठीक है। लोकतंत्र का ये नियम है, 5 साल में अगर आपको दोबारा पब्लिक मैंडेट नहीं देती है तो आपको ग्रेसफुली वो जगह खाली कर देनी चाहिए और उस राज्य के विकास को उन लोगों के हाथों में दे देना चाहिए जो उस राज्य का अच्छा भला कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता, मैंने आपकी लास्ट डिबेट में भी कहा था, जो हम लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट मिलती रही, वहां त्रस्त हैं लोग। वहां पर किस तरीके से अपीजमेंट की पॉलिसी रही हो या डेवलपमेंट के नाम पर सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचने से रोकने का कार्य, आप इतना विरोध में अंधे हो जाएंगे कि जनता के ही विरोध में खड़े हो गए। पश्चिम बंगाल की जनता के विरोध में टीएमसी और उसकी मुख्यमंत्री खड़ी थी। यही कारण है कि जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दे करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए लीड गवर्नमेंट बनाई है, जो वहां पर सुचारू रूप से कार्य करेगी। और रही बात इनका एलिगेशन कि वो चुनाव आयोग, और वो मैं पहले भी बार बार कहता रहा हूं, जब आप हार जाते हैं तो आप एलिगेशन लगाते हैं, जब आप जीत जाते हैं तो आपके पास कोई बात नहीं होती है। हमें अगर यही करना होता तो हम केरला में करते, हम तमिलनाडु में नहीं करेंगे। हम तमिलनाडु में भी 10 सीट जीत लेते। और अगर ये आप कहते हैं तो इससे पहले जो लोग पावर में रहे उनके कंधे पर दूसरी जिम्मेदारी है। कुछ मैं क्या बोलना आप चाहता हूँ। सरकारी सेवाओं का ऐसे ही मिसयूज करते थे? किस तरीके से आप इस तरीके की बात करते हैं? एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि प्रदेश की और देश की जनता को सुनती है तो आपके स्टेटमेंट्स हमेशा लोकतंत्र के साँचे ढांचे और उसके अनुरूप होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू 10 सेकंड नीरज राय बोलिए। जी जी जी, ये बार बार ये दिया जाता है, 2 पॉइंट है हमारे, जवाब चाहिए कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ी है। और दूसरी चीज ये बोला जा रहा है कि हम तमिलनाडु और केरला में भी चुनाव जीत सकते थे। आप गलती से नहीं जीतेंगे वहां, परंतु 5 प्रदेशों से ज्यादा बंगाल को आप टारगेट करके चलते हैं तो हिंदी पट्टी जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे पोलराइज होती है। जिस तरह से बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आपका उत्तराखंड है, दिल्ली है, आपका गुजरात है और महाराष्ट्र है, यहाँ पर बंगाल के नाम पे एक राजनीतिक मुद्दा आपको मिलता है। आप बताने का काम करें ना कि बंगाल में ऐसी कौन सी योजनाएं आप लेकर जाने का काम किए हैं, या केंद्र में वहां पे भ्रष्टाचार की बात चल अब रही है। देंगे ना जवाब। अब 5 साल रहना है ना बीजेपी ने, अब वो आपके इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। अच्छा रुक जाइए, मैं पहले एक बार आजम खान के पास जाऊंगी।